Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: who is obsessed you. ठीक है, कौन आपसे obsessed है, कौन आपको लेकर ज्यादा obsessed हो रहा है. आपसे कौन करंटली obsessed हो रहा है. करंट टाइम फ्रेम पे ये कौन है इंसान जो आपको लेकर बहुत ज्यादा obsessed होकर सोच रहा है. कौन आपसे करंटली एक ऑब्सेसिव एनर्जी में आपके बारे में सोच रहा है. हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू. ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है इस वक्त करंटली. नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान एक्यूरियस हो सकता है. ठीक है, और ये इंसान लिब्रा भी हो सकता है. जो इंसान करंटली आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, who is obsessed about you, who is obsessively thinking about you. Okay. इंटरनेट पे आपकी इस इंसान से बात हुई है, इंटरनेट पे आप लोग कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्शन है. यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं. ये इंसान बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है. द वर्ल्ड की एनर्जी है. ठीक है, कुछ यहाँ पर डिस्टेंस है, दूरी है. द लवर. ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपके साथ एक लविंग वे में कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है. ठीक है, ये इंसान आपके साथ एक सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू किसी से कनेक्ट हुआ है. ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर जो इस इंसान से आपकी हो रही है, इंसान आपसे बेहद ऑब्सेस्ड हो रहा है. मतलब कि आपको लेकर इसके माइंड में एक अट्रैक्शन, पैशन, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे कि एक अट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा हुआ इस इंसान का. ठीक है, who's obsessed about you. ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये इंसान. ठीक है, इस वक्त कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है. आपके पर्सन के पास ये जो भी इंसान ऑब्सेस्ड है, इसकी लाइफ में दो रास्ते हैं. ये इंसान क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, उसको कुछ चूज करना है. ठीक है, इसको अपनी लाइफ में एक अवेकनिंग है. ठीक है, कि यहाँ पर इसको डिसीजन मेकिंग करनी है. ठीक है, ये इंसान विदाउट डिसीजन मेकिंग ये आपके साथ अगर आए तो ये आपके साथ कोई डिसीजन लेकर आए. ठीक है, इसको यहाँ पर इसके माइंड में ये चीज चल रही है. ठीक है, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. इन एंड आउट एनर्जी रही है. इंसान आपकी लाइफ में आता जाता रहा है. इस इंसान से आप इंटरनेट पे कनेक्ट हुए थे. ठीक है, अभी हुए थे, बहुत टाइम पहले हुए थे, लेकिन आपकी ज्यादातर कम्युनिकेशन से इंटरनेट पे कनेक्टेड है. आप लोग यहाँ पर इंटरनेट पे कनेक्ट हुए थे. ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की एनर्जी. यहाँ पर आप लोग का मिलना बहुत ज्यादा नहीं है. आप लोग मीटअप करके बात नहीं करते, आप लोग इंटरनेट पे ज्यादा कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से. इंसान मेंटली कहीं ना कहीं स्टक है, अपने विशेष पे वर्क कर रहा है, अपने पर वर्क कर रहा है. ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, लेकिन ये कहीं फंसा हुआ है. ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, इसको आपको चूज करना है. मतलब कि आपको चूज करने के लिए इसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी. बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, आपकी पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी. अगर आपके पर्सन को ये रिश्ता चाहिए, ये कनेक्शन चाहिए, तो आपके पार्टनर को कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बनानी पड़ेगी. इस रिश्ते को बनाने के लिए, आपके साथ आने के लिए, आपके पर्सन को स्ट्रॉन्गली कोई स्टेप लेना पड़ेगा. क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स. हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. कौन आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, कौन आपको लेकर बहुत ज्यादा डिजायर कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है. ये कौन है. ये इंसान कहीं फंसा हुआ है. लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है. हाई प्रिंसेस की एनर्जी, कम्युनिकेट नहीं कर रहा. इन एंड आउट एनर्जी, आप लोग की बातें प्रॉपर नहीं होती, कम्युनिकेशन आप लोग की बिल्कुल प्रॉपर नहीं है. बात होती है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. फिर बात होती है आप लोग के, फिर भी एक गैप आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाती है कि ये कनेक्शन कंटिन्यू है भी या नहीं. इस तरीके का गैप आता है कि आप मतलब कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या ये कनेक्शन कंटिन्यू, आप लोग के रिलेशनशिप भी अभी चल भी रहा है या नहीं चल रहा. ठीक है, आप लोग इस तरीके की सोचते हैं.
एक होल्ड बैक पे गया हुआ ये रिलेशनशिप, एक होल्डिंग बैक एनर्जी है, मतलब कि ये साइकिल ना स्टार्ट हो रही है ना पुरानी चीजें इससे खत्म हो रही है, आप इसको जानते हैं, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट एनर्जी में कनेक्ट होता है, जो इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ये जानता है आप इंसान से प्यार करते हैं, आप यहाँ पर एक टीम वर्क चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक सिंगल हैंडेड वर्क नहीं करना चाह रहे, आप इस कनेक्शन में अकेले काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं टीम वर्क करना, कोलैबोरेट करना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप सब, अगर ये कनेक्शन इस इंसान को भी चाहिए, आप चाहते हैं ये इंसान अपनी इनडिसाइसिवनेस या चॉइसेस छोड़कर इस कनेक्शन में कंप्लीटली इन्वेस्ट करे, ठीक है। आप ना आउटसाइडर इंटरफेयर चाहते हैं, आप ना लोगों की बातें सुनना चाहते हैं, आप यहाँ पर इस कनेक्शन में जो स्टकनेस चल रही है, जो ये कनेक्शन स्टक हुआ हुआ है, आप यहाँ पर प्रॉपरली क्लैरिटी चाह रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। आप प्रॉपरली चाह रहे हैं कि इंसान आपको क्लियर कट बताए कि इस कनेक्शन में इंसान आपको क्या दे सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई द लवर। कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा कोल्ड एक्ट कर रहा है, कोल्ड बिहेवियर इस इंसान का आपके साथ बहुत ज्यादा कोल्ड एक्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है। रीजन यहाँ पर फैमिली है, एक इमोशनल डिटैचमेंट है इसके अंदर, ठीक है। कोई मदर फिगर यहाँ पर इस इंसान की बहुत बड़ा रीजन बनी हुई है आपकी तरफ कोल्ड होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको अपने घर की तरफ से एक इशू और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में इंसान आपको क्या दे इसको नहीं पता। रिकंसाइलेशन, ये इंसान चाहता है आपको लेकर लव कैरी करता है, लेकिन आपको शो नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा। यहाँ पर आप इस इंसान के साथ मिलना चाहते हैं, रिकंसाइलेशन चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। इंसान मेंटल केज में स्टक है, ठीक है। एक मेंटल ब्लॉकेज इसमें स्टक हुआ है। आप बहुत ज्यादा स्टेबल हुए हुए, फोकस हुए हुए अपने काम और अपने कैरियर पे, अपनी आप भी अपनी विशेष पे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप वेले हैं और इस इंसान पे आपका माइंड सेट इसके ऊपर स्टक हुआ हुआ है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके विश है, आप खुद को यहाँ पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर अगर ये नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर को आपको देना क्या, तो आप समझ नहीं पा रहे आपको यहाँ से आगे बढ़ना कहाँ है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रेस आउट की एनर्जी में, बहुत सारा स्ट्रेस आपके पर्सन भी ले रहे हैं, रिग्रेट है, रियलाइजेशन का फेस है। इस कनेक्शन में बहुत कुछ खास ज्यादा चल नहीं रहा। आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज्यादा सोचे चल रही हैं, आपके पर्सन को बहुत सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं इस कनेक्शन में, जो आपके पर्सन ने एक्शन लिए, जिस तरीके के बिहेवियर रखे। भाई आप लोग के बीच मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सूट्स और यहाँ पे किंग ऑफ सूट्स, भाई आप लोग बहुत ज्यादा कोल्ड हुए हैं, आप लोग के बीच ड्राइनेस है, आप लोग के बीच ओवर थिंकिंग है, आप लोग के बीच हर सिचुएशन को लेकर ओवर एनालाइजिंग है। आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के बजाय, एक दूसरे से प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बजाय अपने अपने सेल्फ में अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं आप लोग। डेथ इन रीबर्थ, बार बार सोचते हैं इस कनेक्शन से निकल जाए और एक पीस क्रिएट कर लें, ठीक है। यहाँ पर एक ये वाली भी एनर्जी है, या तो एक न्यू बिगनिंग आ जाए पीसफुली, एक जो न्यू बिगनिंग आपको दिखे। आपके पार्टनर, ये जो भी इंसान है ना, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन कुछ एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच बातें नहीं है, डिस्कशन नहीं है, प्रॉब्लम को आप बैठकर सॉल्व नहीं कर रहे, अपने अपने माइंड में, अपने अपने इल्यूजन में जी रहे हैं आप लोग, ठीक है। अपने अपने प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं, अपने अपने इश्यूज को आप लोगों ने बहुत बड़ा बनाया हुआ है, डिस्कशन पे नहीं है ये कनेक्शन, ठीक है। आप चाहते हैं रिकंसाइलेशन हो, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की ब्लॉकेजेस है, ठीक है। माइंड ब्लॉकेजेस, माइंड स्टकनेस है। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, कार्मिक कनेक्शन है किसी तरीके का, आप लोग के बीच एक कार्मिक कोई ना कोई बॉन्ड या कार्मिक लेना देना है। चॉइसेस हैं, या तो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, टू ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर या तो इस कनेक्शन में सक्सेस आएगी नहीं आएगी, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज्यादा स्टक हैं, आप कभी कभी बहुत ज्यादा होपलेस फील करते हैं, अपनी सक्सेस पे ध्यान देते हैं, अपने काम और कैरियर पे ध्यान देते हैं, फिर आपका माइंड एक डिसअपॉइंट हो जाता है, आप सैड हो जाते हैं, सडनली आप एक अपसेट एनर्जी में आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि इस रिश्ते में आपको मिलने क्या वाला है, क्योंकि आपको अब तक कुछ नजर नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में होगा क्या। 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। 6 साल हो गए, आप नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे, आपको इस इंसान से किसी तरीके का एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, टोटली एक रेड फ्लैग इंसान लग रहा है ये आपको। अब तक सिर्फ आपको रेड फ्लैग मिले हैं, अब तक आपको सिर्फ कंफ्यूजन, डिल्यूजन और माइंड गेम्स, इसके अलावा आपको कुछ इंसान से मिला नहीं है। आप नहीं जानते एग्जैक्टली इंसान आपको लेकर फील क्या करता है, आप नहीं जानते एग्जैक्टली इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते ये इंसान आपसे क्या क्या और छुपा रहा है। आपको डाउट होता है, बहुत सी चीजें हाइड करता है, बहुत सीक्रेटिव नेचर है, बहुत सीक्रेटिव नेचर, एक्सट्रीम लेवल का मिस्टीरियस सीक्रेटिव टाइप इंसान है, ठीक है। लेट्स सी
इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये इंसान आपको लेकर अट्रैक्टिव है, इसको आपके अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इसको एडमायरिंग लगती है, इंटरेस्ट लेता है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट रहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत पेजेस की एनर्जी आपके साथ चाहता है कनेक्ट रहना, टाइम स्पेंड करना, पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट रहना, ठीक है। इंसान एक होप रख रहा है, आपको द स्टार की तरह देखता है, ठीक है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन चलती रहे, ये इंसान ये चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, अपसेट एनर्जी है, ठीक है। ड्रीम है इसका टेन ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर टेन ऑफ कप्स में देखता है, आप इसके साथ एक मैरिज करें, कमिटमेंट करें, लेकिन इसको पता नहीं ये ड्रीम कम ट्रू होगा या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ है ऐसा जो इस इंसान को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, या इस इंसान को ये चीज सोचने में मजबूर करता है कि ये चीज होगी भी या नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस पर्सन की मदर फिगर बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का, ठीक है। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये सब चीजें इस इंसान की आपके साथ होनी या नहीं होनी है। ये इंसान एक बैलेंस, टेम्परेंस, ये इंसान आपके साथ चाहता है कि एक बैलेंस मेंटेन हो, लेकिन बहुत सारा फियर है, इसको नहीं पता ये चीजें आपके साथ बनने वाली भी है या नहीं बनने वाली है, ठीक है। बहुत खास क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिफाई द मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है, क्यों इतना नर्वस, कंफ्यूज, क्यों इतने फियर ये इंसान कैरी कर रहा है। भाई इस इंसान की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं, वो इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। आप नहीं जानते, आपको इतना पता है इंसान चीजें हाइड करता है, आपको पता है चीजें होल्ड करके बैठा हुआ, लेकिन ये नहीं पता क्या हाइड कर रहा है, क्या होल्ड कर रहा है, क्या इसने छुपाया हुआ है आपसे, ठीक है। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, किसी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, प्रिंसेस ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली की तरफ से एक रजामंदी का वेट कर रहा है, फैमिली की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आने का वेट कर रहा है कि मैरिज और कमिटमेंट की, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज तो करना चाहते हैं, लेकिन इसको किसी तरीके की अप्रूवल की जरूरत है, जस्टिस, बिल्कुल। यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन इंसान की आपके साथ कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा बेजारियत, फैडअप, प्यार से ज्यादा इस कनेक्शन में एक बंधन है, ठीक है, बाउंड्रीज हैं, क्योंकि प्यार एक वक्त में था, प्यार एक टाइम में आप लोग एक दूसरे के लिए, खास तौर पे आप इस कनेक्शन में एक टाइम में इस इंसान के लिए महसूस करते थे, उसके लिए एफर्ट भी करते थे, लेकिन अब आप इतने डिसअपॉइंट, इतने फेडअप हो चुके हैं, जैसे कि किसी को एक चीज आप मल्टीपल टाइम ऑफर करो और वो इंसान ना 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 आपको बार बार पीछे करता रहे, अपने आप से दूर करता रहे, तो वो चीज, उस चीज में वो थ्रिल, वो पैशन, वो एक्साइटमेंट कहाँ कायम रहती है। तो ये इसी तरीके का आपका कनेक्शन है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसमें आपकी कोई ऐसी एक्साइटमेंट वाली एनर्जी नहीं दिख रही, बल्कि एक टेंस माहौल दिख रहा है। आप नहीं जानते इस कनेक्शन में क्या होगा, बस आप ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन से आपकी जान भी नहीं छूट पाती, मतलब कि आप कंप्लीटली इस रिश्ते से फ्री भी नहीं हो पाते, कनेक्शन बन भी नहीं पाता। ये इंसान पता नहीं किस मकसद से आपकी लाइफ में आया हुआ है, इसका मकसद क्या है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, ये क्या चाहता है, इसका सोचने समझने का तरीका क्या, आप नहीं जानते, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे इसका रीजन क्या है, ये क्यों आपकी लाइफ में, इसके इसके आने का पीछे का मकसद क्या है, इसका क्या रीजन है आपकी लाइफ में कनेक्ट होने का। क्योंकि आपको ना एक साइंटिफिकली समझ में आ पा रहा है, आप लोग की बहुत एक क्लाउडेड एनर्जी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। अब तक आपको बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा हुआ है, इस इंसान की तरफ से आपको कोई खास क्लैरिटी नहीं है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, पता ही नहीं है कि इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है, और लाइफ इसकी वजह से कहीं आगे मूव फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रही, कुछ लाइफ में कुछ नया भी नहीं हो पा रहा। आप अपनी लाइफ में जैसे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपनी खुशियां नहीं जी पा रहे। एक टाइम होता है इंसान यंग होता है, हर चीज को लेकर एक्साइटेड होता है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, आपके अंदर वो थ्रिल, वो आपके अंदर वो पैशन, वो अपनी लाइफ को लेकर वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आपने जैसे कि अपना सब कुछ थक हार गए आप इस रिश्ते में, इस इंसान को दे देकर, प्रोवाइड कर कर कर, इसके साथ चीजों को बार बार एक बैलेंसिंग एनर्जी पे ला लाकर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया अपना, ठीक है। एक फेडअप, बेजारियत, जैसे कि मैं रीडिंग करते हुए भी आके आपके चिढ़ है आपके अंदर इस इंसान को लेकर। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्यार बचा है, बहुत ज्यादा एक जैसे कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपके अंदर ये कनेक्शन नहीं है, ये रिश्ता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। अब आप इस कनेक्शन को एक एज अ फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, आप इस इंसान से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक टाइम था आपको इससे प्यार था, एक टाइम था आप इसको बाय को इसको आप चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है। आप वो वाले इंसान थे, इस इंसान के लिए प्यार और जैसे कि इश्क में आप सब जायज समझ रहे थे। आप सोचे थे इसको पाना है तो आपको इससे आपने यहाँ पर चालाकियां भी लगाई होंगी, झूठ भी लगाए होंगे, माइंड गेम्स भी लगाए होंगे, सिर्फ इसको पाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही इसको दबाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, नहीं।
सिर्फ इसको पाने के लिए, कि आपको पता चले एग्जैक्टली इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है। आप नहीं समझ पा रहे इंसान आपसे क्या हाइड करता है, क्या छुपाता है, इसकी लाइफ की एक्टिविटीज क्या है, इसका डेली बेसिस पे इसका क्या होता है, ये अपनी लाइफ में कहाँ बिजी होता है, आप नहीं जानते, ठीक है। देयर फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है आपको अपॉलॉजी की भी जरूरत नहीं है, इसकी माफी की भी जरूरत नहीं है। आप ड्राई होते जा रहे हैं, इस इंसान ने बहुत लेट कर दिया है इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, इस सिचुएशन को समझने में, आपको अंडरस्टैंड करने में इस इंसान ने बहुत लेट कर दी है। चाहे इसके 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 रीजन इसके एक बिलीफ सिस्टम हो, इसकी अपब्रिंगिंग हो, या इसका रिलीजन, कास्ट, कल्चर, या जो भी कुछ हो, इसने बहुत लेट कर दिया इस सिचुएशन को समझने में। एक प्यार, वो एक फ्रस्ट्रेशन में, मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इसको पाने की कोई ख्वाहिश बाकी बची है, ठीक है, जिससे कि आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। क्या एंड है इस कनेक्शन का? किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग का कोई ना कोई सोल पर्पस हो सकता है, आप लोग इसलिए कनेक्टेड हैं इस कनेक्शन में, कोई सोल मेट भाई यहाँ पर बैलेंस हो सकता है आने वाले टाइम में शायद आपको कोई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपको इस कनेक्शन की कोई बैलेंस की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। आप जानना चाहते हैं क्यों, किस पर्पस से ये कनेक्शन, ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, बहुत स्लोली मूव कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा डिटैचमेंट पे, आप बहुत ज्यादा एक ड्राइनेस में, आप सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं इस कनेक्शन में क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही, आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही। कब से आ रहा है, कब से जा रहा है ये इंसान, क्रॉस रोड पे खड़े हुए, हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, माइंड गेम्स बहुत खेले जा चुके हैं, दुनिया जहाँ की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी यहाँ पर हो चुकी है, गार्ड्स अप हो चुके हैं, एक दूसरे को इस इंसान ने इतना मैनिपुलेट करा है ना आपको, इतना इतना आपको आजमाया है, इतना आपके साथ माइंड गेम्स खेले कि आप अब आप डिसअपॉइंट है, ठीक है। आपको ये इंसान मिल भी जाए ना, शायद आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो जाए क्योंकि डेस्टाइन है, लेकिन आप वैसा प्यार कर पाएंगे, आप वैसे जुड़ पाएंगे, मुश्किल ही है। क्योंकि आपको जब जरूरत, एक होता है ना, जरूरत को भी छोड़े, जरूरत भी शायद खत्म हो गई, तब भी इसने एक सही गलत को एक मतलब के तोला नहीं, इसने सही तराजू में नहीं रखा। जैसे कि ये इंसान आपके प्यार खत्म होने का इंतजार कर रहा हो, जैसे कि ये इंसान बिल्कुल आपको अपनी लाइफ से, आप इसको अपनी लाइफ से खुद अपने हाथों से निकाल कर फेंक दे, ये इंसान इस चीज का वेट कर रहा हो। जैसे कि ऐसा कुछ चल रहा है, आपकी आपकी डेस्टिनी कुछ इस टाइप की वो हुई हुई है कि जैसा कि आप मिले, आपने बेहद अनकंडीशनल लव में थे आप, जब आप इससे कनेक्ट हुए थे, जब आप इसके साथ कनेक्टेड थे, जब आप इसको चेस कर रहे थे, एक अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल लव एक ड्राइनेस में, एक डिटैचमेंट में, एक सेल्फ फोकस, मतलब कि बहुत एक एक्सट्रीम लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन ने आपके अंदर, आपके सेल्फ में करवाए। आपको प्यार से प्यार नहीं है, प्यार से नफरत है। आपको ऐसा लगता है लोग लाइफ में आकर आपका इम्तिहान लेते हैं, लोग लाइफ में आकर सिर्फ आपको मैनिपुलेट और इस्तेमाल करते हैं। आपको प्यार का मतलब ये रखता है, आपको लगता है किसी को अनकंडीशनल प्यार करना बहुत एक, आप, ये बात नहीं है, आप किसी को ये प्यार कर भी नहीं पा रहे जिस तरीके से आपने इसको किया, इसको दिया। आपका आपके बिलीफ सिस्टम या आप अंदर से इतना आपको एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर दिए इस कनेक्शन ने, इस इंसान ने आपको, आप ड्राई हो चुके, कोई पसंद नहीं आता, किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर पाते, मतलब कि बहुत डिफरेंट काइंड, आप खुद नहीं समझ पा रहे आपको आपकी लाइफ बढ़ेगी कैसे आगे। ये मिल नहीं रहा, ये मिल जाएगा तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो लवी डवी एनर्जी, वो टाइम स्पेंड करना, वो ख्वाहिशात नहीं रह गई, वो आपके अंदर डिमांड, वो मतलब कि वो एक होता है ना, एक बबल टाइम होता है, कपल मिलते हैं, कुछ नहीं तो उनकी जब मैरिज होती है 4-5 साल बड़े अच्छे और एक केयरिंग में गुजरते हैं, फिर एक वो यूज टू हो जाते हैं एक दूसरे के, फिर उनके बीच खट्टी मीठी बातें भी चलती हैं, थोड़ा सा उनके बीच मतलब के डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, थोड़ा सा वो एक दूसरे की बातों से, जरूरी नहीं है हर वक्त एग्री रहे, मतलब कि वो चीज तो बहुत दूर की चली गई। आपके अंदर एक किस इंसान को लेकर डिटैचमेंट है, ये इंसान मिल भी गया, आपसे शादी भी कर ली, वो डिटैचमेंट बरकरार रहेगी। आपको नहीं पता वो डिटैचमेंट कैसे खत्म होगी। आपने कभी इस इंसान को खुलकर बताया नहीं है किसने आपके अंदर के सेल्फ को किस तरीके से बदल दिया है, ठीक है। मतलब कि शायद इसको ये चीज शो होती हो, इसको फील होती हो, आपका सेल्फ बदल गया, आपके
आपका माइंडसेट बदल गया, आपके मूड स्विंग्स होते हैं अब आपको। पहले तो आप इसको हर हाल में एक्सेप्ट कर लिया करते थे, हमेशा फॉरगिव कर दिया करते थे, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्या आपके अंदर हो चुका है। कुछ नहीं, बस कभी कभी ये मिसाल पता है कैसी है, किसी कुएं से जब बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है ना, वो सूख जाता है, तो आपकी मिसाल वो वाली है। आप एक भरा भरा कुआं थे, मतलब कि एक वेल थे, जिसके अंदर आप कितना ही चाहे बहुत टाइम तक इस इंसान ने वो इमोशंस निकालता रहा। एक वक्त ऐसा आया, 7 साल 8 साल के बाद वो खाली हो गया, खुशक हो गया, ठीक है। तो ये आपके इमोशंस ऐसे ड्राई हो गए, जैसे किसी दीवार पे आप पानी फेंको और वो पानी पीती जाए, फिर वो खुशक हो जाती है। इतना पी चुकी आपके पर्सन ने, आपके सारे इमोशंस वो किसी और को देने के लिए भी नहीं बचे। आप थोड़े से ब्लंट हो गए। आप पहले बहुत इमोशनल, काइंड, लविंग, केयरिंग, आपके अंदर से वो ग्रेस, वो होते ना, आप फिर भी खुद को वही चीज आपके अंदर वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नेचुरल जो चीज थी ना, आप बहुत हरा भरा फल थे, बहुत हरा भरा, जिसके कि कट मारो और जूस ही जूस आता था। मतलब कि कोई आपसे बात करे, वो देखे यार ये है इंसान, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत काइंड, बहुत जेनरस इंसान है। आप तो इसके ऊपर डाउट ही नहीं कर सकते। इसने आपके ऊपर इतने डाउट करे, इतने टेस्ट लिया आपसे, इतने ट्रस्ट इश्यूज, आपको इतनी सिचुएशन से गुजारा, इसने आपको ड्राई कर दिया। आप एक जैसे कि हरे भरे दरख्त का एक हरा भरा फल थे आप। वो फल इसको मिल तो गया था, लेकिन ये काबिल नहीं था इंसान, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है आपका इंसान, ये आपको सोच तो रहा है, लेकिन इसको समझना चाहिए। इसने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं आपको क्यों सोच रहा है। अब रीजन क्या है आपके साथ ये सब कुछ करने के बाद ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। Why are they thinking about you? अब ये इंसान आपको लेकर क्यों सोच रहा है, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये पर्सन आपको लेकर अब क्यों सोच रहा है, इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, रीजन क्या है। ये इंसान आपको लेकर क्यों सोच रहा है, क्या रीजन है। फाइनेंशियल इश्यूज आर affected in your love life right now. ओके, आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आप बहुत एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ये भी सोच रहा है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। रिकंसाइलेशन, भाई इंसान आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, इसलिए आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपके पर्सन आपको लेकर क्यों इतनी थिंकिंग कर रहे हैं। यू डिजर्व लव, इस इंसान को ऐसा लगता है आप लवेबल हैं, अब लगता है आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा प्यार, एक अच्छा लव। ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है, इसका रीजन क्या है। अनरिक्वाइटेड लव, अनरिक्वाइटेड रहा है यहाँ पर लव, ठीक है। यहाँ पर इनफ नहीं रहा है, आप लोग का केमिस्ट्री थी, लेकिन यहाँ पर उसको समझा नहीं गया है। ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। सोलमेट, इसको लगता है आप इसकी सोलमेट हैं, एक सोल कनेक्शन है आपके बीच, ठीक है। इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है करंटली, ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये अपनी फैमिली इश्यूज को भी हील कर रहा है। मैंने कहा ना, इसकी फैमिली बहुत बड़ा रीजन है। clarify finances and career, ऐसा हो सकता है इसके फाइनेंसेस और कैरियर भी अच्छे नहीं चल रहे। बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंसान अपने फाइनेंसेस की वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। और फैमिली इश्यूज की वजह से भी, भाई आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, लेकिन बहुत लेट कर दिया इसने। मतलब कि आपके ऑफर को एक्सेप्ट करा नहीं और आपको समझा नहीं टाइम से। इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।